नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू मार्केट। क्या लगता है आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे निफ्टी और बैंक निफ्टी का ईओडी सेटअप क्या है और एज यूजुअल इंट्राडे के लेवल पे बात करेंगे। साथ ही साथ ब्रेथ एनालिसिस और उसके साथ ऑल एसेट क्लास ये सब पे बात करेंगे और जो कुछ स्टॉक जिसपे हम डिस्कस करेंगे जिसका आरएस चार्ट पे वीक और स्ट्रॉन्ग दोनों है उस पे बात करेंगे। तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं निफ्टी से। आज निफ्टी ऑलमोस्ट 208 पॉइंट नेगेटिव क्लोज दिया और बैंक निफ्टी 745.46 पॉइंट इनफैक्ट नेगेटिव क्लोज दिया। तो क्या हम बोल सकते हैं कि ये एक डाउन ट्रेंड स्टार्ट हो गया है या बहुत जल्दबाजी होगी बोलना? तो ये सब क्या ये डाउन ट्रेंड स्टार्ट हुआ है या अभी भी नहीं हुआ है, ये सब चार्ट पे देखेंगे। चार्ट के एनालिसिस के बेसिस पे डिसाइड करेंगे कि हाँ कि क्या हो रहा है। तो ये आपका निफ्टी 50 का ईओडी चार्ट है। एंड ऑफ द डे का चार्ट अगर आप देखते हैं तो सबसे पहले जिसको पीएनएफ मालूम है, ये एक क्या है, एक मिनी बॉटम है। अच्छा चलो, अगर 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 आपका मान लो पीएनएफ नहीं मालूम है तो ये हम जरूर बोल सकते हैं कि ये एक स्विंग लो है। इस लो के ऊपर यहां पे एक बॉटम बना है, यानी ये एक बॉटम है, इसके बाद ये एक बॉटम है। जब तक इस रीसेंट बॉटम को ब्रीच नहीं करता है ना, तब तक ये बोलना जल्दबाजी होगी कि यहां से ट्रेंड रिवर्स हो गया है। बिकॉज अभी भी मिनी बॉटम ओपन है, स्विंग लो ओपन है और किसी भी चार्ट पे जो पॉइंट एंड फिगर चार्ट पे आइदर बॉटम एक्टिव रहेगा या टॉप एक्टिव रहेगा, दोनों एक साथ में। और जब अगर बॉटम एक्टिव है, ये इंडिकेट कर रहा है कि ट्रेंड अभी भी बुलिश है। अब ये ईओडी ट्रेंड है, ये एंड ऑफ द डे का यानी डेली टाइम फ्रेम पे है। अब यहां पे जो लेवल ये क्या है, 24,000 के नीचे जब तक क्लोज नहीं होता है तब तक कुछ भी एज्यूम करना बहुत जल्दबाजी। अब क्या सेटअप यहां पे फॉर्मेशन हुआ है, तो सेटअप की अगर हम बात करें तो न्यूट्रल हो गया। सेटअप बेरिश जरूर हो जाएगा, 24,100 के नीचे अगर क्लोज होता है तो सेटअप बेरिश हो जाएगा। साथ ही साथ यहां पे जो फॉर्मेशन जो होगा अराउंड 24,050 के नीचे अगर देखें तो ये एक बेरिश एबीसी भी ट्रिगर हो जाएगा। लेकिन आपको जब तक क्लोज 24,000 के नीचे नहीं जाता है तब तक जल्दबाजी नहीं करना है कि ट्रेंड रिवर्स हुआ है। 23,039 ये काउंट एक्टिवेट होगा कब, जब प्राइस 24,000 के नीचे जाएगा। ये डाउन अपसाइड का जो काउंट है ये इनवैलिडेट कब होगा, जब प्राइस 24,000 के नीचे जाएगा। तो ये आपको क्लियर हुआ, निफ्टी 50 में 24,000 इज मेजर सपोर्ट और इंपॉर्टेंट सपोर्ट है। अब बात करते हैं बैंक निफ्टी का कि बैंक निफ्टी में क्या है। सो निफ्टी बैंक का चार्ट सेटअप सबसे पहले देखेंगे तो चार्ट सेटअप बेरिश है। देखिए कल भी परसों भी भले ही बैंक निफ्टी थोड़ा ऊपर गया लेकिन सेटअप चेंज नहीं हुआ, सेटअप बेरिश ही था। और ये बेरिश सेटअप कब से हुआ, जब ये कॉलम ऑफ ओ मूविंग एवरेज के नीचे आया अराउंड आपका, आप बोल सकते हो कि लेवल 51,600 के करीब में, वहां से सेटअप बेरिश हुआ और कंटिन्यूअस अभी भी सेटअप बेरिश है। और आज के डेट में 49,800 हो गया है, तो ऑलमोस्ट 2,000 पॉइंट नीचे है, लेकिन सेटअप बेरिश। तो ये सेटअप के हिसाब से जो है आप कैसे ट्रेडिंग अपॉर्चुनिटी ले सकते हो कि अगर सेटअप बेरिश है तो एवरी डबल बॉटम सेल एक अपॉर्चुनिटी हो सकता है, ठीक है। अगर सेटअप बुलिश है तो एवरी डबल टॉप बाय इन पॉइंटेड फिगर और एनी बुलिश स्विंग ब्रेकआउट इन एनी चार्ट इवेंट एक आपके लिए अपॉर्चुनिटी हो सकता है अगर सेटअप बुलिश है। तो अब अगर इसी को थोड़ा सा अगर और आगे अगर हम चले और आगे करके बात करें क्या कि स्टॉक का सेटअप बुलिश है तो हमको बुलिश अपॉर्चुनिटी देखना चाहिए। अगर सेटअप बेरिश है और इफ आई एम अ लॉन्ग ट्रेडर तो हमको क्या करना चाहिए, अवॉइड करना चाहिए, ठीक है। इस पे हम सेटअप पे और डिटेल में कभी हम बात करेंगे। फिलहाल निफ्टी का चार्ट सेटअप बेरिश है और बात करें कि सेटअप न्यूट्रल कब होगा, अगर 50,600 के ऊपर क्लोज होता है तो आपका सेटअप न्यूट्रल हो जाएगा।
अब आते हैं 1 मिनट टाइम फ्रेम पे जो निफ्टी का डी स्मार्ट लाइन है। देखिए सबसे बड़ी बात, डी स्मार्ट लाइन को अगर कोई फॉलो कर रहा है तो अभी जो है ये एक विप्सॉप फेज से गुजर रहा है, और चाहे कोई भी सिस्टम आप रहने दो, हर एक सिस्टम एक ट्रेंड के बाद विप्सॉप फेज आता है। सो ये एक बड़ा ट्रेंड मिला था, विप्सॉप फेज आया। आप देखिए एक बड़ा ट्रेंड, ये ट्रेंड आप देखिए, ये बड़े ट्रेंड के बाद थोड़ा विप्सॉप, फिर से ट्रेंड विप्सॉप, पॉसिबल है ये विप्सॉप आएगा। लेकिन क्या विप्सॉप ये कंटिन्यू रहेगा? नहीं, विप्सॉप कंटिन्यू चांस नहीं लग रहा है। अच्छा, होता भी नहीं है, बिकॉज अगर कंटिन्यूअस विप्सॉप है इसका मतलब वो सिस्टम में इशू है। सो आफ्टर विप्सॉप ट्रेंड आता है, ट्रेंड के बाद विप्सॉप आता है। अगर रिसेंट इसका भी अगर आप 1 मिनट टाइम फ्रेम पे अगर आप चार्ट देखो तो ये एक बॉटम है, यहां पे अगर आप देख रहे हो तो ये बॉटम है। उसके बाद रिसेंट उस बॉटम के हाई के ऊपर बॉटम कौन सा बना? 24,040 का, ये फ्यूचर का चार्ट है। उसके बाद जो बॉटम कौन सा बना? 24,100 का। अभी करंट चार्ट क्या है? 24,001। तो 100 के नीचे अगर क्लोज होता है तो हम बोल सकते हैं कि जो करंट ट्रेंड है, हायर बॉटम, वो आपका शिफ्ट हो गया। तो इस तरह से अगर आप एनालिसिस करते हो तो दैट विल बी गुड। अच्छा, अब बुलिस के लिए डी स्मार्ट का वॉकिंग लाइन हम इसलिए बोलते हैं, यहां पे देखिए डी स्मार्ट का जो है ना, एक वॉकिंग लाइन है, एक रनिंग लाइन है। तो जो भी प्राइस के नजदीक हो रहता है उसको रनिंग लाइन बोलते हैं। सो वो फास्ट चलता है, वॉकिंग लाइन थोड़ा धीरे चलता है। मतलब अकॉर्डिंग टू मार्केट सेंटीमेंट, अकॉर्डिंग टू मार्केट वोलेटिलिटी, वॉकिंग लाइन चेंज होता है। ये आपको नहीं, डायनेमिक है, तो ये अपने आप डिसाइड करेगा कि हमको थोड़ा धीरे चलना है कि फास्ट चलना है। अगर धीरे चलना है तो फ्लैट हो जाएगा, फास्ट चलना है तो ऑटोमेटिक ट्रेंडिंग रहेगा। तो इस तरह डी स्मार्ट का, इस पे भी हम बात करेंगे। बट अगर हम बात करें वॉकिंग लाइन, आपका जब भी अगर आप एंटर करते हो तो वॉकिंग लाइन आपका पैटर्न फेलियर लेवल होता है, स्टॉप लॉस होता है। ये ट्रेंड 24,100 के नीचे और ट्रेंड कंटिन्यू हो सकता है। अब बैंक निफ्टी की बात करते हैं कि बैंक निफ्टी में क्या इंडिकेट कर रहा है। यहां पे बैंक निफ्टी डी स्मार्ट लाइन के नीचे आया है, एक बोल सकते हो कि स्मॉल रनअप के बाद एक जरूर नीचे आ जाया और ट्रेंड कंटिन्यू है, तो यहां पे भी जरूर आपका बेयरिश हुआ है। अब टीओआई इसलिए आज हम दिखा रहे हैं कि देखिए मॉर्निंग से टीओआई क्या इंडिकेट किया था। कभी कभी जो आपका मल्टीपल जो सिस्टम जो होता है उसको कंप्लीमेंट कर देता है, और कंप्लीमेंट इसलिए ये आपका जो टीओआई के हम बात करें, बिकॉज इससे आपको ट्रेंड समझ में आता है। विप्सॉप फेज है, ट्रेंडिंग मूव है। अब देखिए मॉर्निंग से ये कभी भी डी स्मार्ट के लोअर बैंड को ही टच करते हुए आ रहा था। मतलब क्या था? क्लियर था कि भैया हम ऊपर जाने की बिल्कुल ही मूड में नहीं है। अगर ऊपर जाने के मूड में नहीं है मतलब हम नीचे ही जाने वाले हैं। ठीक है, तो ये भी एक आप देख सकते हो जहां पे हिंट आता है कि, और इसको अगर आप टीओआई अगर आप प्लॉट करोगे तो एटीएम हमेशा करना, जहां पे भी आप ओपन करते हैं उसका एटीएम टीओआई प्लॉट करना, टोटल ओपन और इंटरेस्ट। कैसे आप प्लॉट कर सकते हो, और ये डेस्कटॉप वर्जन में अवेलेबल है। चार्ट में जाके टोटल ओपन इंटरेस्ट, रेन को ब्रिक साइज जो हम फिर से रिपीट कर दे रहे हैं, मल्टीपल वीडियो में हमने किया है, 0.50 आप ब्रिक साइज रखिएगा और 1 मिनट टाइम फ्रेम पे रखिएगा। उसके बाद स्मार्ट डाउन इंडिकेटर आप प्लॉट करके देख सकते हो। अब बात करते हैं फटाफट निफ्टी और बैंक निफ्टी का इंट्राडे लेवल। सो करंट चार्ट सेटअप, यस बेरिश जरूर हो गया, बुलिश से बेरिश में टर्न हो गया है। 24,400 के ऊपर अगर सस्टेन होता है तो पॉसिबल बुलिश अपॉर्चुनिटी, और 24,100 के नीचे अगर सस्टेन होता है तो बेरिश अपॉर्चुनिटी। कल जो हमने बात किया था कि 24,250 के नीचे अगर सस्टेन होता है तो आपको बेरिश अपॉर्चुनिटी देखना चाहिए, और ये 250 का लेवल है, वहां से जो नीचे आपका आया ऑलमोस्ट 100 पॉइंट वहां से नीचे आया। अब बैंक निफ्टी का सेटअप क्या है? बेरिश ही है सेटअप। 50,700 के ऊपर बुलिश अपॉर्चुनिटी और 50,000 के नीचे आपको बेरिश अपॉर्चुनिटी देखना चाहिए। अब
कल का जो बैंक निफ्टी का लेवल था 50,300 के नीचे अगर सस्टेन होता है तो बेरिश अपॉर्चुनिटी, और 50,300 के नीचे आपका ऑलमोस्ट 300 पॉइंट आपका डाउन साइड हुआ। फिन निफ्टी की बात करते हैं। फिन निफ्टी का जो लेवल है 23,100 के ऊपर बुलिश अपॉर्चुनिटी और 22,650 के नीचे बेरिश अपॉर्चुनिटी देखना चाहिए। सेटअप बेरिश। सेंसेक्स की बात करते हैं। सेंसेक्स 79,750 के ऊपर बुलिश अपॉर्चुनिटी और 78,900 के नीचे बेरिश अपॉर्चुनिटी देखना चाहिए। सेटअप बेरिश है। अब आते हैं कमोडिटी का पार्ट पे। कमोडिटी में गोल्ड क्या कर रहा है? गोल्ड एक बुलिश अप में, और काफी दिन से हम ये भी बात कर रहे हैं कि ये बुलिश ट्रेंड, बुलिश हमेशा शिफ्ट होते जा रहा है और डी स्मार्ट के ऊपर में है। ये एक जरूर आपका इंडिकेट कर रहा है कि हाँ की पॉसिबल एक अप ट्रेंड की हो सकता है इसमें। और अपसाइड अगर हम काउंट की बात करें तो 71,197 ये तो काउंट आपका है ही, और मल्टीपल काउंट भी इस कॉलम से आप प्लॉट कर सकते हो। ये आपका 71,190 और 71,900 ये दोनों का। बट फिलहाल जो लेवल की अगर बात करें 70,800 के ऊपर अगर सस्टेन होता है तो बुलिश अपॉर्चुनिटी, और 70,200 के नीचे बेरिश अपॉर्चुनिटी देखना चाहिए। अब सिल्वर की बात करते हैं। सिल्वर क्या जो एक विप्सॉ फेज है, विप्सॉ से जब तक बाहर नहीं जाता है तब तक ट्रेंडिंग मूव नहीं आएगा, और ट्रेंडिंग मूव नहीं अगर आता है तो वो वेट कीजिए। और 81,700 के ऊपर बुलिश अपॉर्चुनिटी और 80,700 के नीचे बेरिश अपॉर्चुनिटी। तो ये रहा आपका इंट्राडे का लेवल। और अब आते हैं ब्रेथ पे, और ब्रेथ देखते हैं कि ब्रेथ क्या इंडिकेट कर रहा है। कि हमने तो बात कर लिया कि क्या ब्रेथ भी सपोर्ट कर रहा है। सो यहां हम निफ्टी 50 का सबसे पहले ब्रेथ देखेंगे और इसको स्कैन करेंगे। ये X% ब्रेथ इंडिकेट करता है कि आपका नंबर ऑफ स्टॉक्स आर इन कॉलम ऑफ एक्स, बिकॉज पीएनएफ में जो है कि एक्स जो है अगर प्राइस ऊपर जाता है तो एक्स प्लॉट करते हैं, और प्राइस नीचे आता है तो वो प्लॉट करते हैं। 34 और 33 मतलब बेरिश क्रॉसओवर अभी भी नहीं हुआ है। यस, पार्टिसिपेशन जरूर कम हुआ है, बट वही है 24,000 के नीचे जब तक नहीं जाता है तब तक आई थिंक थोड़ा अवॉइड करना चाहिए। बिकॉज एक जो मुझे जो दिख रहा है कि फ्रेश पोजिशनल अगर आप जाते हैं और पोजिशनल शॉर्ट क्या तो ये ब्रेथ नियर टू एक्सट्रीम जोन है। सो फर्दर यानी एक बड़ा आप बोल रहे कि यहां से ट्रेंड रिवर्सल थोड़ा डाउट है, डाउटफुल में है, यानी क्लियर तो नहीं है, ये क्लैरिटी नहीं है। बिकॉज क्या है कि ब्रेथ अगर यही अगर 75 के ऊपर रहता और इस तरह का फॉर्मेशन अगर रहता, या अगर मान लो कि 50 के भी ऊपर 75 70 नियर टू एक्सट्रीम यानी अपर बैंड के, और उसके बाद अगर इस तरह का बेयरिश फॉर्मेशन होता तो हम समझ सकते थे कि हाँ कि ये ट्रेंड रिवर्सल का एक दिख रहा है। लेकिन हाँ ये एक छोटा मोटा करेक्शन हो सकता है, पॉसिबल है। लेकिन 24 के नीचे अगर चला गया तो फिर हम बोल सकते हैं कि आके पोजीशन को थोड़ा आप कंट्रोल करना। अब बैंक इंडेक्स की बात करते हैं कि बैंक इंडेक्स का क्या इंडिकेट कर रहा है। तो यहाँ पे हम निफ्टी बैंक ले लेते हैं, और ऐसे भी वो एक्सट्रीम जोन में ही है। सो अभी भी 8 है 25 था इनफैक्ट, और 8 25 8 फिर से आ गया एक्सट्रीम जोन में। तो कहीं ना कहीं यहाँ पे जो मेरा एक्सपीरियंस आपको बता रहे हैं कि एक्सट्रीम जोन में अगर जाता है तो अब जैसे 8 to 25 गया, फिर 25 to 8, फिर से ये अगर 25 अगर 30 अगर जाता है तो ये इस तरह का जो है ना जनरली बेयर फेज में होता है, बुल मार्केट में नहीं होता है। बुल मार्केट में 75 के ऊपर गया, फिर से रिट्रेस हुआ, फिर से ऊपर गया, इस तरह से होता है। तो बैंक निफ्टी में अभी आई थिंक अवॉइड करना चाहिए, कुछ नहीं करना चाहिए, बिकॉज ब्रेथ मुझे सपोर्ट नहीं कर रहा है। ये हिंट दे रहा है कि भैया थोड़ा अवॉइड करो, रुको, ब्रेथ को एक बार एक्सट्रीम जोन से न्यूट्रल जोन में आने दो और उसके बाद जो करना है। अब आते हैं डी सेक्टर में, और यहाँ पे अगर हम डी मैप अगर हम देखें डी सेक्टर एनएससी सेक्टर का क्या है ओवरऑल के शॉर्ट टर्म में देखते हैं। सो शॉर्ट टर्म में दिख रहा है कि निफ्टी फार्मा सीपीएसई हेल्थ केयर और कंजम्पशन जरूर आपका सेमी बुलिश में है, लेकिन बेरिश में जो मुझे दिख रहा है कि आईटी फिन सर्विस यस निफ्टी बैंक रियल्टी और बाकी जो है पीएसयू बैंक, तो रियल्टी और पीएसयू बैंक आपका वीक दिख रहा है।
सो कल दोस्तों YouTube लाइव हम करने वाले हैं जो कि 11 बजे, और एवरी वीक एज जैसे हमने कमिटमेंट किया था कि यहाँ की हर एक वीक हम आएंगे, और कल बुधवार है तो फिर एवरी वेंसडे मोस्टली हम आएंगे और 11 बजे से, तो वहां पे भी लाइव में हम डिस्कस करते हैं कि मार्केट का क्या हाल है। तो आप ज्वाइन कीजिए, और हाँ, अपने दोस्तों के बीच उस लिंक को जरूर आप शेयर कीजिए, ताकि साथ में आप अपने क्वेश्चन के साथ भी रेडी रहिए, क्योंकि आपके क्वेश्चन भी हम लेंगे। सो ऑलमोस्ट 1 आवर का ये YouTube लाइव सेशन होगा। वीडियो के लास्ट पार्ट पे आते हैं, जहां पे हम डिस्कस करते हैं कि कौन सा स्टॉक जो कि RS और PNF दोनों पे अट्रैक्टिव दिख रहा है। तो दोस्तों एक चीज समझ आया कि अगर बेरिस भी आज देखना जरूरी है, बिकॉज कल की तैयारी अगर करनी है, तो आज जो है हम क्या करेंगे कि FNO का सिलेक्ट करेंगे, और FNO में ही हम देखेंगे बुलिश और बेरिस दोनों ही सेम पॉपुलर स्कैनर। और यहाँ पे हम AFT सबसे पहले चलो आज बेरिस देखते हैं, और डबल बॉटम सेल, हमने डबल बॉटम सेल लिया 0.25%, और उसके बाद स्कैन करते हैं। तो ये आपका AFT टर्टल स्ट्रॉन्ग बेरिस डबल बॉटम सेल, तो स्कैन होने के बाद फिर देखेंगे कि कहां पे अपॉर्चुनिटी आपका हो सकता है। सो इस तरह से ये स्कैन हो गया। अगर यहां से हम शॉर्टलिस्ट करते हैं तो ग्रासिम 2% का है, टाटा कॉम 2% का रिस्क है फ्रॉम DBS, इवन IDFC फर्स्ट बैंक 2% है, टाटा स्टील यानी 2-2.5% है। अगर इस तरह से आप शॉर्टलिस्ट करके आप कैंडिडेट, कॉन्कर का अगर हम देखें तो 5% है। सो ये अगर हम यहाँ पे अब एक एक थोड़ा चार्ट अगर ओपन करें, जैसे टाटा कॉम, ये देखो आपका क्लियर, ये क्या है, एक क्या यहाँ पे अगर टाटा कॉम का चार्ट अगर आप ओपन करो, एक बुल ट्रैप जरूर दिखा था, ट्रेंड लाइन, ये एक ट्रायंगल का फॉर्मेशन था, ब्रेकआउट हुआ, इमीडिएट फेल हो गया। तो फेलियर भी है, बुल ट्रैप भी है, सब कुछ यहां पे दिख रहा है। स्मॉल पैटर्न फेलियर यानी रिस्क भी है, छोटा है। पैटर्न फेलियर जो लेवल है 1890 के ऊपर पैटर्न फेलियर है, 1712 ये एक दिख रहा है, जहां पे पॉसिबल है कि एक जो काउंट। उसके बाद ग्रासिम आप अगर हम देखें 0.25% पे, सुपर पैटर्न, वेरी सुपर पैटर्न, AFT जिसको है, ये आप देख सकते हो। यहां पे स्विंग फेलियर है, यानी इनफैक्ट स्विंग फेलियर नहीं, आप सेम रेजिस्टेंस लिया है, उसके बाद एंकर कॉलम और देन फॉलो थ्रू भी आया है, तो पॉसिबल इस कॉलम से काउंट, यानी 2276 यहां पे दिख रहा है। तो ये सभी स्टॉक जिसपे आपको नजर रखना चाहिए, टाटा स्टील, उसके बाद आपका IDFC फर्स्ट, बजाज फाइनेंस, लॉरस लैब, अंबुजा सीमेंट, SBI कार्ड, महिंद्रा महिंद्रा फाइनेंस, SBI, गुजरात गैस, ये सब बेरिस के लिए है, जिसको आप सेव करके रख सकते हो और अकॉर्डिंगली आप एक्शन ले सकते हो। अब इसी चार्ट को हम क्या करते हैं कि AFT टर्टल स्ट्रॉन्ग बुलिश कर देते हैं, और यहां पे हम डबल टॉप बाई कर देते हैं, और फिर हम देखते हैं कि क्या FNO स्टॉक में कोई ऐसा स्टॉक है क्या जो आज बुलिश ब्रेकआउट दिया है। सो दो स्टॉक यहां पे भी आया, जहां पे 3% यानी 4% और 2% का छोटा स्टॉप लॉस है। अब ऑरो फार्मा अगर हम देखें तो सेक्टर जब एनालिसिस किए तो क्या था, हेल्थ केयर और फार्मा दोनों ही आउट परफॉर्म कर रहा था, मैरिको, FMCG वो भी आउट परफॉर्म। सो यहां पे कहीं ना कहीं डिफेंसिव के तरफ ले, कंटिन्यूएशन बाइंग है, कंटिन्यूएशन फॉलो थ्रू, पैटर्न फेलियर लेवल बिलो 1448 है। तो यहां आपको नजर मैरिको, जहां पे ये ट्रायंगल का ब्रेकआउट है, पैटर्न फेलियर लेवल बिलो 643। तो इस तरह से ये एक, देखिए मेरा वीडियो में ये कभी मकसद नहीं है कि हम आपको स्टॉक रिकमेंड करें, स्टॉक बताएं। मेरा रिकमेंडेशन ये हमेशा रहता है, कोशिश ये रहती है कि किस मेथड से आप स्टॉक आइडेंटिफाई करते हैं। तो आज के मार्केट में भी मेरे पास दो स्टॉक ऐसे हैं जो ऑरो फार्मा, मैरिको, ये बुलिश के लिए है, जो मल्टीपल कुछ स्टॉक है जो बेरिस के लिए। तो इससे एक समझ आता है कि किस स्टॉक में किधर मार्केट जैसा रिएक्ट करेगा वैसा हम रिएक्ट कर सकते हैं। एक दिन पहले आप तैयार रह सकते हो, इवन आप उसके बेस पे आप ऑप्शन का भी आप ये कर सकते हो। अगर आप देखो निफ्टी का जो लेवल, अगर निफ्टी 50 का ऐसे देखिए, निफ्टी 50 का जो लेवल है 24,200, तो क्या 24,200 का अगर हम पुट अगर हम करते हैं निफ्टी 24,200,
सो क्यों इनफैक्ट 24,200 नहीं 24,100 बिकॉज रिसेंट जो है स्विंग था फ्यूचर का 24,100 जो मुझे याद है। अब 24,100 का पुट अगर हम प्लॉट करते हैं 29 अगस्त का यानी मंथली एक्सपायरी का, तो क्या वहां पे कुछ फॉर्मेशन है? तो 3% के चार्ट पे आप देखिए ये एक इंडिकेशन था आज मॉर्निंग में जो कि क्वाड्रपल बाई था, और क्वाड्रपल बाई कितने के लेवल पर? 204 के ऊपर में था। ये कहां तक गया? 274 था। और जब 204 में आपने बाई किया होगा उस समय आपका रिस्क जो था वो बहुत छोटा था, ऑलमोस्ट 175 176। सो 25-30 पॉइंट का था और आपका रिवार्ड काफी अच्छा ये दिया। तो इस तरह से आप यहां पे भी आप ऑप्शन का चार्ट प्लॉट करके और देख सकते हो कि क्या कोई फॉर्मेशन है, मेजर फॉर्मेशन है। ऐसा नहीं कि सिंपल डबल टॉप बाई से एंकर फॉलो थ्रू हो, मल्टी कॉलम ब्रेकआउट, ट्रिपल टॉप हो, ये सब पे। दोस्तों वीडियो का लेंथ है आज ज्यादा हो गया है, सो इसलिए आज हम कमेंट नहीं ले पा रहे हैं। और हाँ, आपके कमेंट जरूर हम कोशिश करेंगे कि अगर कल के लाइव सेशन में हम ले तो आप जरूर आप ज्वाइन कीजिए। होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर पसंद आया तो प्लीज अपने दोस्तों के बीच शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और कमेंट कीजिए। थैंक यू सो मच।